यह एक मासिक बैठक थी और इसमें जो है क्योंकि तमसिया साहब को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो उसका लेटर भी इनको देना था। मीडिया के सामने इसलिए बताना था कि जो है राज साहब जो है जिलाध्यक्ष बने। क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? अभी तो हम संगठन विस्तार में लगे हुए हैं। चुनाव हम अलायंस की कर रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों से, जैसे बीएसपी से कोशिश कर रहे हैं, और भी जो वंचित पार्टियां हैं तमाम लोगों से जो भाजपा को रोकना चाहते हैं, सभी पार्टियों से कोशिश करना चाहते हैं और कि हमारा अलायंस हो जाए, हम कर रहे हैं। बाकी हम संगठन का विस्तार के लिए हम यहाँ हैं कि अब चूंकि चुनाव हमारे सर पे है विधानसभा का, तो विधानसभा तैयारी में है कि हम तीनों विधानसभा में अपने संगठन का विस्तार कर सकें। सोशल मीडिया में ये एमआईएम के अंतर कलह की बात बड़ी तेजी से फैल रही है, क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, जब किसी संगठन का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब संगठन का बदलाव होता है तो कोई खुश होता है, कोई नाखुश होता है। तो जो नाखुश हैं वो इस तरह की चीजें लिख रहे हैं, और जो पार्टी के जिम्मेदार हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो हमारे दरमियान आज यहाँ उपस्थित हैं और वो संगठन को विस्तार करने में पूरी कोशिश करने को तैयार है। ये भी पहले भी आपसे जुड़ी हुई थी, आज वो इस बैठक में नहीं दिख रही है, क्या उनसे बगावत माना जाए? क्या हो सकता है कहीं मसरूफ हो, आएंगे वो भी, जो पार्टी के लोग तमाम लोग आएंगे। जिलाध्यक्ष को बदलने की मांग चल रही थी, अभी बनाया नहीं गया, पहले ही बदलने की मांग चल रही थी। नहीं, बदलने की जहाँ बात थी, जो पहले थे वो कार्यवाहक थे, वो 7 महीना 18 दिन वो कार्यवाहक के रूप में यहाँ काम किए। तो पार्टी को, चूंकि पार्टी हर कोई कार्यवाहक तभी बनाती है जब कोई परमानेंट जिलाध्यक्ष नहीं मिलता है। अभी हमारे पास परमानेंट जिलाध्यक्ष चूंकि मिल गए हैं, तो इसलिए कार्यवाहक को हटा के उनको प्रदेश कार्य समिति में फिर से प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दिया गया। आज जिले की संगठन की बैठक की गई थी, जिसमें नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सिराज अहमद खान को बनाया गया था। उनको लेटर भी जारी करना था, मीडिया को बताना था कि हमारे जिले के नए जिलाध्यक्ष जो सिराज अहमद खान को जिला संतुलित का सारे कार्यभार सौंपे गए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बेहतर काम होगा। विधानसभा को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, विधानसभा को लेके अभी हम ऐलान के लिए बात चल रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से ऐलान हो जाए। इससे बड़ा महागठबंधन कुछ भी नहीं होगा। एक मुस्लिम और दलित का जो गठबंधन होगा, हमको लगता है इससे मजलिस कामयाब होगी। और हम लोग अगर ऐलान से बात नहीं बनती है तो 200 सीटों पे पूरा विधानसभा लड़ेंगे। जैसे हमारे हाजी शौकत साहब ने कहा था कि 203 सीटें छोड़ देते हैं अखिलेश यादव जी के लिए, वो बीजेपी को हरा ले और जिता ले, लेकिन हम लोग 200 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा कि बसपा से अलायंस करने के लिए है, सपा से क्यों नहीं? सर, जो दलित और मुस्लिम का जो गठबंधन होगा, इससे बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता उत्तर प्रदेश में। और सपा से क्यों बात करने की कोशिश की है? शायद लगता है अखिलेश जी को मुस्लिमों की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं मुझे एआईएम की जरूरत नहीं है। अगर एआईएम को वो टारगेट कर रहे हैं तो मतलब उनका कहना है कि मुझे मुसलमानों की जरूरत नहीं है। तो फिर वो बना ले 203 सीटें उनके लिए छोड़ देते हैं, वो भाजपा को हरा जिता ले, 200 सीटों को हम लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसा हाल होने वाला है तो उससे बुरा हाल होगा। अगर अलायंस होता है तो फिर इसको किस नजरिए से देखा जाए? अखिलेश जी ने और शिवपाल चाचा ने तो स्पष्ट मना कर दिया है कि हम एआईएम से अलायंस नहीं करेंगे। यानी उनको मुस्लिम को उन्होंने टारगेट किया कि उनको मुस्लिम की जरूरत नहीं है। तो 7% अपना लेके अपना सरकार बना ले। हम लोग 203 सीट छोड़ रहे हैं, 200 सीट तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है, उत्तर प्रदेश में आजकल तो वैसे आपकी जनसभाएं जो है बहुत ही धुआंधार तरीके से हो रही है, काफी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये जो भीड़ देखने को मिल रही, क्या ये वोटों में भी तब्दील होगी? सर बिल्कुल होगी, अगर लोग सब कुछ छोड़ के भीड़ लगा रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की जो भीड़ है, ये पैसों से बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये लोगों का मस्जिद का प्यार है और इंशाल्लाह 2027 में भी ये प्यार ऐसे दिखेगा। सर, मेदावल में एमआईएम कहाँ तक मजबूत है जहाँ से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? एआईएम मेदावल में मजबूत है और इंशाल्लाह 2027 में वो सीट हम लोग निकालेंगे। उसके बाद अध्यक्ष जी मिल गई आप? देखिए सर, जब पार्टी में बदलाव होता है, जाहिर सी बात है कि सारे लोग तो खुश रहेंगे नहीं, कुछ लोग तो विरोध करेंगे। तो अब हमको आगे बढ़ के पार्टी का काम करना है, तो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आगे चल के हो सकता है वो भी यहाँ शामिल हो हमारे साथ। जो विरोध कर रहे हैं, क्या पार्टी उन्हें समर्थन देगी कि पार्टी खिलाफ वो लोग मोर्चा निकालेंगे तो पार्टी की जमात हमको देगी। तो आगे अब आपको अध्यक्ष बनाया गया है, क्या प्रमुखताएं होंगी? यही है कि अभी मान के चलिए कि मतलब विधानसभा के सारे मतलब जो भी सीट हमारे कभी निकलना है, उसमें हम लोग काफी मेहनत करेंगे और आने वाले विधानसभा में उम्मीद यही है कि
आदेश पार्टी ने जो भी आदेश निर्देश होगा उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे और इंशाल्लाह काम हो जाएगा। नहीं, अभी संगठन जिस प्लेस में आना चाहिए संत कबीर नगर जिले में उस तरह से है नहीं, इसका जिम्मेदार किसको? अब इसका जिम्मेदार देखिए हम लोग अपने आप खुद मान रहे हैं, इसलिए कि भाई अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग हमसे कैसे जुड़ेंगे। अब इसलिए अब आगे के काम जो भी होगा इंशाल्लाह मेहनत हम लोग करेंगे और सारे लोग मिलकर और एक साथ रहेंगे। क्या मुसलमानों के भरोसे ही चुनाव लड़ेंगे? ये किसने कह दिया कि मुसलमानों के भरोसे में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ मुसलमान है, दलित है और भी लोग 30 लोग रहे हैं। क्या एजेंडा लेकर चुनाव में उतरेंगे आप? अब एजेंडा यही रहेगा कि हम समझ लीजिए कि मतलब अभी तो हमारे कोई सीट है नहीं, अब जो भी मुद्दा रहेगा समझ लीजिए जनता का ही मुद्दा लेकर हम लोग चलेंगे। रोजगार ठप है और भी मतलब इस तरह के समझ लीजिए कि मतलब बहुत से काम जो ठप एकदम हुआ है। इस सरकार में तो एकदम समझ लीजिए कि स्थिति को आप ही देख रहे हैं। तो जो भी है आगे हम लोगों का मतलब भी रहेगा और आगे समझ लीजिए कि उसी तरह से काम किया जाएगा। एक अध्यक्ष के रूप में कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है? संदेश हम यही देना चाह रहे हैं कि वो लोग आए, सब लोग मिलजुल के पार्टी के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से काम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा हमारे सीट निकले, हम लोग जीत कर विधानसभा पहुंचे।